बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तूफानी बारिश ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में तबाही मचा दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें दरिया बन गईं, कई गाड़ियां बरसाती रेले में बह गईं, पानी घरों में दाखिल। मूसलाधार बारिश से नाला लई फिर खतरा बन गया। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कड़कती बिजलियां, बरसते बादल, सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी, नशेबी इलाके ज़ेरिया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से सेक्टर E11 में सड़कें दरिया बन गईं, कई गाड़ियां तिनकों की तरह बरसाती रेले में बह गईं। G12 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में गलियां और मोहल्ले तालाब बन गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें पानी में गुम हो गईं, मकीन मुश्किल में पड़ गए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में 1 फीट का क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिससे कुछ इलाकों में 330 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से नाला लई की सतह बुलंद हो गई, करीबी आबादियां खतरे में आ गईं। बारिश के बाद जुड़वा शहरों में हाई अलर्ट, इंतजामिया ने पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिशें, पाक फौज के दस्ते नाला लई और E11 में इमदादी कामों के लिए पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक नाला लई में शदीद बारिशों के बायस तोगयानी की सूरत हाल पैदा हुई। E11 इस्लामाबाद में शदीद बारिशों से पानी जमा हो गया। पाक फौज के दस्ते, सिविल इंतजामिया, रेस्क्यू और रिलीफ कोशिशों में सरगर्म हैं। किसी भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तोगयानी आ गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज समेत इमदादी टीमें मुतहरिक हो गई हैं। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। जी बाबर मलिक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत गिरदोनवा के इलाके में 4 बजे जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के मुसलसल जारी रहा। इस मूसलाधार बारिश के नतीजे में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पोश सेक्टर जो है उनमें तोगयानी आई और बहुत सारी गाड़ियां बही और ये सारा पानी जो है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जब नाला लई में आया तो नाला लई का पानी की सतह जो है वो खतरनाक हद तक छूने लगी। जो ही नाला लई का फ्लो अप हुआ, पाक फौज के दस्ते यहाँ पे पहुंचे इमदादी कार्रवाइयों के लिए। यहाँ बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट किया गया, ऐलानात किए गए कि जो नशेबी इलाकों के मकीन है महफूज मकामात तक मुंतकिल हो। रेन एमरजेंसी और सफाई की वजह से रावलपिंडी के नशेबी इलाकों के बासी जो है महफूज रहे हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन अभी तक रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी है। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 से 4 रोज तक बारिश की वक्फे से पेशन गोई की है, जिसके बाद तमाम मुतलका अदारों को अलर्ट रखा गया है। जी तो ये तो थी रावलपिंडी की सूरत हाल। इस्लामाबाद में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। सेक्टर E11 की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। मुतादिद गाड़ियां पानी में बह गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे जुल्कुरनैन हैदर। इस्लामाबाद में वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो तो जारी है और इस्लामाबाद में ख़ासतौर पे अगर E11 की बात करें तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और उसके बाद जो है सिविल इंतजामिया ने पाक फौज को मदद के लिए तलब किया। पाक फौज के जवान जो हैं वो इस वक्त भी E11 में मौजूद हैं। कुछ वहाँ पर निजी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने वहाँ पर नालों की सफाइयाँ नहीं की थी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। मुतअद्दिद जो गाड़ियाँ हैं वो बह गईं। 334 मिलीमीटर बारिश जो है वो चंद घंटों के अंदर अंदर रिकॉर्ड की गई है। और इस्लामाबाद के जो दीगर सेक्टर हैं वहाँ पर CDA का जो अमला है वो भी पहुंच चुका है और सफाई का जो काम है वो भी जारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है इंतजामिया के मुताबिक मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में आ चुकी है। जी वज़ीर दाखिला शेख रशीद नाला लई पहुंच गए। कहते हैं नाला लई से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2 से 3 मीटिंग्स की हैं। नाला लई मंसूबे पर 90 दिनों में काम शुरू कर देंगे। शहरियों ने इस्लामाबाद के तमाम नालों पर कब्जे किए हुए हैं। हर 20 साल के बाद 200 आदमियों की जान लेता है। 20 साल पहले हमने काम शुरू किया था, अभी काम नहीं शुरू हो सका। वजीर आजम पाकिस्तान ने 2-3 मीटिंग्स की हैं, उस्मान बुज़दार ने भी की हैं और नेस्पाक को भी फौरी तौर पर कहा गया है कि इसको कम लागत का खर्चा किया जाए। नाला लई पे या 90 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा। आर्मी पहुंची हुई है, वासा पहुंचा हुआ है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं।
और बारिश भी कम हो गई है, 2-4 फुट कम हो गया पानी, लेकिन हम अलर्ट हैं, हम ड्यूटी पे हैं। इस्लामाबाद में जो पुराने नाले हैं, नाला कोरंग, वो सारे बंद ही हैं, लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। नाला लई इंशाअल्लाह ताला ठीक होने जा रही है, बस मेरा यही एक जिंदगी का आखना है। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में शदीद बारिश और नाला लई में तोगयानी के खदशे के पेश नज़र मुताल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। उस्मान बस्तार ने कहा, इमदादी सरगर्मियों के लिए हम वक्त तैयार रहा जाए, निकासी आब के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाए, इसी मामले पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बाद रावल डैम में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने पर इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि इस वक्त डैम में पानी की सतह 1749 फुट है। 1750 फुट सतह पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। डैम में पानी जमा करने की गुंजाइश 1752 फुट है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। जफरवाल में बादल जमकर बरसे तो पानी से भरी सड़कें आवाम के लिए दर्द सर बन गयी। बारिश का पानी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। नारवाल में भी खुलकर हुई बरसात, कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मानसहरा में बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई, पानी बरसाती नाले की तरह बहने लगा। मर्दान में मूसलाधार बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, नशेबी इलाके पानी से भर गए। बारिश का पानी दुकान और घरों में दाखिल होने से शहरी मुश्किल में घिर गए। सवात, मालाकन और बडग्राम में बादलों ने रंग जमाया। लोअदीर में बादल जमकर बरसे, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। मर्दान के इलाके ताज़ा ग्राम में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये का कहना है, मर्दान के इलाके तख्तबाई में दीवार गिरने से खातून शदीद जख्मी हो गई। और ये वाक़या पेश आया मर्दान में, जहां तख्तबाई में एक दीवार गिरी जिससे एक खातून जाँ बहक हो गई, जबकि 2 बच्चे जाँ बहक हुए ताज़ा ग्राम में मकान की छत गिरने से। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं, परवरदिगार मुल्क के हर शहर हर गांव को बारिश की तबाहकारियों से महफूज रखे। इस्लामाबाद को भी शदीद बारिश का सामना है, परवरदिगार सबको महफूज रखे, आमीन। और आज सियालकोट के पीपी 38 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं, उल्फत मुगल और यार मोहम्मद। उल्फत मुगल, आप किस जगह मौजूद हैं, किस मकाम पर, और पोलिंग का जो अमल है अब तक उसके हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं पीपी 38 का एक इलाका है वरियो, उसके पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। और ये मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं तारिक सुबहानी उन टाउन है। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो स्मूथली जारी है। सुबह के आगाज़ के वक्त कुछ बदनज़मी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान कुछ धक्का पेल हुई थी, लेकिन उसके बाद मामला जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, रेंजर्स के जवान भी तैनात हैं, और DPO जो है वो सियालकोट वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं। अभी चंदला में पहले वो यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर सिचुएशन का जायजा लिया है। इक्का दुक्का कुछ वाकयात पेश आए हैं, कोई बड़ी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया इस हल्के में अभी तक। वोटिंग का जो अमल है वो स्मूथ तरीके से जारी है। चूँकि आज मौसम बड़ा खुशगवार है, इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, काली स्याह घटाओं ने घेरा हुआ है आसमान को और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बड़ा साजगार मौसम है वोटर्स के लिए भी। और यही वजह है कि आज अच्छा खासा टर्नओवर रहेगा। दूसरी बात यह कि ये देही इलाका है, बिरादरीज़म है, लोग बिरादरी की बुनियाद पर वोट डालने के लिए घरों से निकलते हैं। तो एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो बेहतर अंदाज में पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। जी ठीक है, हमें उल्फत मुगल आगाह कर रहे थे। यार मोहम्मद की जानिब रुख करते हैं। यार मोहम्मद, कहिएगा आज क्योंकि वर्किंग डे भी है तो टर्न आउट के हवाले से बताएगा, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर भी पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है? देखिए, जब पोलिंग का वक्त शुरू हुआ था 8 बजे के बाद, तो जो इब्तदाई तौर पे टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि रात गए बारिश हुई थी, जिसके बाद कुछ हब्स हो गई थी और कुछ गलियों में पानी भी खड़ा हुआ था। इंतज़ामिया की जानिब से जो गलियों और सड़कों का पानी है निकाला गया है। अब शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सियालकोट में ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से जो टर्न आउट है वो बेहतर होना शुरू हुआ है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, ये कम्मा वाला पोलिंग स्टेशन है,
यहाँ पे जो पीडीआई के सपोर्टर्स हैं और नॉन लीग के तकरीबन बराबर ही हैं, जिनसे बात की भी हमने, वोटर से भी उनका कहना था कुछ का कि हमने पीडीआई को वोट कास्ट करना है, कुछ का कहना है नॉन लीग को। इंतहाई सख्त मुकाबला है इस सीट पे और जो अभी के जो सिक्योरिटी के मामला हैं वो भी इंतहाई सख्त किए गए थे। दफ़ा 144 इस हल्के में नाफिज है। ताहम कुछ ऐसे पुलिस एहलकार भी देखे जो खुशगवार मौसम में यहाँ पे नींद के मज़े ले रहे हैं। कुछ पुलिस एहलकार जो है वो मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे थे और कोरोना SOPs की भी यहाँ पे खुलेआम जो खिलाफ वर्जी की जा रही है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जिला इंतजामिया की जानिब से बारहा ये हिदायत जारी की गई थी कि कोरोना SOPs को लाजमी फॉलो किया जाए, लेकिन समाजी फासले का अवाम ने भी और पुलिस ने भी तो हिदायत भी दी गई थी कि कोरोना SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन कोरोना SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा और पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। यार मोहम्मद और उल्फत मुगल हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का और यहाँ आपको दासू हमले के हवाले से अपडेट देंगे। जौहर टाउन और दासू हमले की कड़ियां मिलने लगी हैं। जरा ये बता रहे हैं कि दोनों हमलों की टीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से साबित हो रहा है। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात लेते हैं। बाबर खान, शक तो पहले भी था, अब शवाहिद भी जमा हो गए हैं? देखिए जी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दासू में चाइनीज हमला, जौहर टाउन धमाके की कड़ियां आपस में मिलने लगी हैं। दोनों हमलों की टीम का तल्लक भारतीय खुफिया एजेंसी राज से साबित हो रहा है। जराये के मुताबिक दासू हमले में मुलव्वस होने के शुबे में लाहौर से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। जराये का ये कहना है कि दासू हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां लाहौर में मुकीम एक शख्स की मलकियत थी। गिरफ्तार 2 सके भाई का तल्लक कोयटा से बताया गया है। दोनों जो भाई हैं 15 सालों से डिफेंस बी में ये रिहाइश पजीर है। उनसे मजीद तफ्तीश के लिए नामलूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जराये का यह कहना है कि दासू में जो चाइनीज पर हमला हुआ था और जौहर टाउन में जो धमाका हुआ था, इनमें ये अफराद मुलव्वस है और ये इनकी गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी। जी श्री बाबर खान, आप बता रहे हैं कि दासू हमले में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है वो लाहौर के एक शख्स की मिल्कियत थी और कड़ियां मिल रही हैं जौहर टाउन धमाके के साथ। बहुत शुक्रिया बाबर खान, आपने अपडेट किया। और अब बात कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर खतरनाक होने लगी है। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 7.8% पर जा पहुंची है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना की सबसे ज्यादा शरह 19.39% हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगे खतरात। 24 घंटे में मुस्बित केसेस की शरह 7.8% पर जा पहुंची। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 52,291 टेस्ट किए गए। 4,119 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना की सबसे ज्यादा शरह आजाद कश्मीर में 19.39% रिपोर्ट हुई। गिलगित बल्तिस्तान में शरह 12.53, सिंध में मुस्बित केसेस की शरह 13.43% हो गई। बलूचिस्तान में भी कोरोना का फैलाव, शरह 9.59% रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 8.19%, पंजाब में 3.42 और खैबर पख्तूनख्वा में 3% रहा। मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज कोरोना से मजीद 44 मरीज इंतकाल कर गए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान का वाहिद और बेहतरीन हल सियासी तस्फिया है और ऐसी मखलूत हुकूमत जिसमें तमाम फरीक शामिल हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी हुई तो ये बदतरीन सूरत हाल होगी। Here were the US for 2 decades in Afghanistan trying to force a military solution. The reason why we are in this position now is because the military solution failed. Now what choices have we got? The best choice is that somehow we have a political settlement of Afghanistan where it is, as I repeat, an inclusive government. So Taliban sit down with the other side and they form an inclusive government. This is the best outcome. There is no other outcome. As far as Pakistan is concerned, we have done what we can. There is nothing more we can do except push them as much as we can for a political settlement. That's all. Worst situation in Afghanistan would be if there's a civil war and a protracted civil war. And from Pakistan's point of view, that is the worst case scenario.
अमेरिका के साथ अब किसी तनाज़े में हिस्सेदार नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दो टोक बता दिया। कहा कि अमेरिका को बेस नहीं देंगे, अगर बेसिस दें तो मुल्क फिर दहशतगर्दी का शिकार होगा। US having bases for counter-terrorism, please let me make you understand this. War on terror which Pakistan joined, there were suicide bombs taking place all over the country. No need to be part of this war. And yet, we were blamed for the failure in Afghanistan. Now, if there's a conflict going on in Afghanistan and there are bases in Pakistan, we then become targets. And we do not want. We want to be partners in peace, but not in conflict. Now, Pakistan's position is very straightforward. We want to help, and we have helped, getting the Taliban to talk to the US, got them on the dialogue table. We have done our best. ज़्यादती से मुताल्लिक मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने वजाहत देते हुए इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ ज़्यादती करने वाला ही कसूरवार है। ज़्यादती से मुतासरा फ़र्द कभी भी उस वाक़े का ज़िम्मेदार नहीं होता। Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. The person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. Never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that's responsible. My comments were completely taken out of context. They were simply talking about Pakistan society where we are having a sharp rise in sex crimes. And sex crime does not include just women. More than rape, child abuse, which is going through the roof. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. Islam gives dignity, respect to women. In Pakistan, even in other Muslim countries I've seen, women have far more treated with respect and given more dignity. जिक्र करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, जिनसे सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल, इलाकाई अमन और राबताकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुलाकात में सऊदी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और कहा कि सऊदी अरब फरोग अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भाईचारे और बाहमी एतमाद के बंधन में बंधे हैं। दोनों ममालिक अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर भी किया। खबर कराची से, जहां कोरंगी नंबर 4 से लापता होने वाली बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। 6 साला माहम गुज़श्ता रात से लापता थी। वालिदैन का पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम। कहा पुलिस एहलकारों ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय जहनी मरीज करार देकर पुलिस स्टेशन से निकाल दिया। हुकूमत से हमारा यह मुतालबा है कि आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी। प्लीज हमारा साथ दीजिए। कराची में एक और फूल मुरझा गया। हंसती मुस्कुराती 6 साल की माहम वालिदैन को रोता छोड़ गई। कोरंगी नंबर 4 की रिहायशी 6 साला माहम रात 9:30 बजे गुम हुई। परेशान हाल अहले खाना मदद के लिए जमान टाउन थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिवायती बेहिसी का मुजाहिरा किया। मैंने FIR करवाई तो इन्होंने कहा कि आप साइको, आप थाने से बाहर निकले, ऐसे हम नहीं दर्ज करवाते। पुलिस से मायूस अहले खाना ने खुद तलाश शुरू की। सारे रात हो गए ढूंढते तो सुबह तकरीबन 5:45 बजे के करीब हमें लाश मिली है कचरा कुंडी से। माहम के वालिदैन ने हाथ जोड़कर हुकूमत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने की दुहाई दी। हुकूमत से हमारा यह मुतालबा है कि आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी। प्लीज हमारा साथ दीजिए। ये चौथा केस हो रहे हैं, वहाँ पे किसी ने एक्शन नहीं लिया तो हम अपील किससे करें। अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि माहम को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल किया गया, जबकि पुलिस की तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके कोरंगी 5:30 से एक और 9 साला बच्ची लापता हो गई। बच्ची की वालिदा का कहना है बच्ची कल 12 बजे से नहीं मिल रही। बच्ची खेलते खेलते बाहर चली गई थी। हम उसे कल रात से ढूंढ रहे हैं।
घर से बाहर निकली है बस कल 12 बजे से। 9 साल की बच्ची है, रात से ढूंढने में लगे हुए थे। बस वो खेलते खेलते बस कुंडी खोली है, वो बाहर चली गई है। नहीं बोले बाहर ना 24 घंटे के बाद FIR कटती है ये बस। इसी मामले पर बात करेंगे। नुमाइंदा ARY न्यूज़ हिना दीदार हमारे साथ मौजूद है। हिना, पुलिस क्या बताती है? तहकीकात की गई, मिली बच्ची अब तक या नहीं? बिल्कुल, देखें ये कोरंगी 5:30 एक ही रोज में ये दूसरा वाकया है बच्ची के लापता होने का। उनकी वालदा बच्ची को ढूंढते ढूंढते एक गली में, जहां पर हम इससे पहले माहम की रिपोर्टिंग के हवाले से काम कर रहे थे, तो बच्ची का कहना था कि 24 घंटे के बाद FIR होती है और इस वक्त जो बच्ची की वालदा है वो पुलिस स्टेशन पे मौजूद हैं और अपनी जो FIR है वो कटवा रही हैं। साथ साथ उनका कहना था कि बच्ची खेलते खेलते घर से बाहर निकली थी कुंडी लगाकर, अचानक से बच्ची कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं चला। बच्ची का नाम समरा है और जो बच्ची की उम्र बताई जा रही है वालदा के मुताबिक वो 9 साल की है। कल 12 बजे से बच्ची नहीं मिल रही, काफी परेशान है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका भी कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 3 ऐसे वाकयात हो चुके हैं बच्चों के साथ। पहले गुमशुदगी के इतलात आती हैं, फिर बच्चे को कत्ल करके कहीं ना कहीं इसी इलाके में लाकर फेंक दिया जाता है। तो वालदा काफी परेशान नजर आ रही हैं। वो पुलिस स्टेशन में आकर हमारी उनसे बात भी, उनका कहना है कि खाना काफी परेशान है और पुलिस ये कह रही है कि अभी तहकीकात की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया हिना दीदार। और यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान के वफ्द ने चीन का दौरा किया है और अफगान तालिबान के वफ्द ने चीनी वजीर खारजा से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलखुसूस अमरीकी अफवाज का यहाँ से जब इनखला हो रहा है उसके बाद अफगानिस्तान इस कोशिश में भी है कि तालिबान वहाँ पे मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, वहाँ से उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और इसी मकसद से चीन का दौरा किया गया है। अफगान तालिबान ने अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में ये दौरा किया है और मुलाकात हुई है चीनी वजीर खारजा से। इस खास मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आपको बताएं, कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा और दीगर 2 गैर मुल्की कोह पैमाओं की लाशों को बॉटल नेक से महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें जारी हैं। अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा का कहना है कि बॉटल नेक से लाशों को लाने में खतरा है। फैमिली और माहिरीन से मशावरत कर रहे हैं। मोहम्मद अली सदपारा मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान 5 फरवरी को साथियों समेत लापता हुए थे। कुछ दिन गुजरने के बाद तीनों की मौत की तस्दीक कर दी गई थी। अब बात क्रिकेट की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 आज बारबाडोस में होगा। कप्तान बाबर आजम ने सीरीज में नए खिलाड़ियों को आजमाने का इंदिया दिया है और आज ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के मुकाबलों में 14 में से 11 पाकिस्तान ने जीते हैं जबकि 3 हारे हैं। और अब बिजनेस न्यूज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।